महीने के अंदर टीवी में आएगा नरेंद्र मोदी, रोएगा, हाथ जोड़ेगा, लटका देना फांसी से। भारतीय राजनीति में इस वक्त एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी को लेकर भूचाल आया हुआ है। दावा किसी ज्योतिषी का नहीं बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने एक बार फिर ताल ठोक कर कह दिया है, मोदी सरकार जाने वाली है। मोदी जी 1 साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। जी हाँ, दिल्ली के सियासी गलियारों से आई इस खबर ने सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर तरफ हलचल मचा दी है। आखिर राहुल गांधी के इस दावे के पीछे का सच क्या है? क्या वाकई 2026-27 के मोड़ पर आकर मोदी सरकार गिरने वाली है या ये सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने का एक चुनावी पैंतरा है? आइए समझते हैं इस पूरी इनसाइड स्टोरी को। सियासत में बयानों के तीर तो रोज चलते हैं, लेकिन शनिवार को कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की बंद कमरे में हुई बैठक से जो खबर बाहर आई उसने सबको चौंका दिया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने देश के शीर्ष 50 अल्पसंख्यक नेताओं के सामने बेहद आत्मविश्वास से कहा कि पीएम मोदी अब ज्यादा समय तक कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे। राहुल ने दावा किया कि देश के सिर पर एक ऐसा आर्थिक संकट मंडरा रहा है जिससे सरकार घुटनों पर आ जाएगी। उनका मानना है कि बीजेपी भले ही सत्ता में बनी रहे, लेकिन इस आने वाले दबाव और गुस्से को पीएम मोदी संभाल नहीं पाएंगे और साल भर के भीतर उन्हें पीएम पद छोड़ना होगा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए ये भी कह दिया कि मेरी भविष्यवाणियां हमेशा सच होती हैं। जाहिर है कि इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी ने इसे राहुल गांधी की राजनीतिक हताशा करार दिया और कहा कि ये भारत को अस्थिर करने की एक खतरनाक मानसिकता का सार्वजनिक प्रदर्शन है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने दावा पहली बार नहीं किया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों के तुरंत बाद जब बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई थी, तब भी राहुल ने कहा था कि सरकार बेहद कमजोर है और कांग्रेस जब चाहे इसे गिरा सकती है। उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में भी कहा था कि संख्या बल इतना नाजुक है कि एक छोटी सी गड़बड़ी भी तख्ता पलट कर सकती है। हालांकि बीते 2 सालों की हकीकत राहुल गांधी के दावों से थोड़ी अलग कहानी बयां करती है। 2024 में भले ही एनडीए सरकार जेडीयू और टीडीपी की बैसाखी पर टिकी दिख रही थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार और असम जैसे राज्यों के विधानसभा चुनावों में जबरदस्त वापसी करके खुद को बेहद मजबूत स्थिति में खड़ा कर लिया है। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन मोदी सरकार को घेरने चला था, वो आज बिखराव की कगार पर है। तमिलनाडु में कांग्रेस का टीवीके के साथ हाथ मिलाना डीएमके को रास नहीं आया और ये गठबंधन से बाहर हो गई। आम आदमी पार्टी पहले ही दूरी बना चुकी है और पश्चिम बंगाल की सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी के भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के इसी बिखराव ने मोदी सरकार की राह को आसान कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी आखिर किस बुनियाद पर ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। बैठक में शामिल एक वरिष्ठ नेता की माने तो राहुल गांधी का असली मकसद राजनीति का एक नया खाका खींचना और हार से निराश हो रहे कार्यकर्ताओं में हौसला फूंकना है। राहुल का मानना है कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति का केंद्र हिंदू मुसलमान का मुद्दा न होकर अमीर बनाम गरीब की लड़ाई होगा, जहां आर्थिक मोर्चे पर सरकार को घेरना आसान होगा। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और राजनीति तो चलती ही उम्मीदों के सहारे है। राहुल गांधी भी इसी उम्मीद के सहारे अपनी बिसात बिछा रहे हैं, लेकिन उनकी इस भविष्यवाणी की असली परीक्षा साल 2027 में होने वाले 7 राज्यों के विधानसभा चुनावों में होगी। उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल, गोवा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अगर कांग्रेस दमदार प्रदर्शन करती है, तभी देश राहुल गांधी के इस दावे को गंभीरता से लेगा, वरना पिछले 2 साल से चल रहा सरकार गिरने का ये दावा महज एक और राजनीतिक बयान बनकर रह जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।